हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फाइटर्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/2 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/2 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 5 जा 10, तो ये आ गया 50%। दूसरा देखते हैं 1/3, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/3 इंटू 100। क्योंकि जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 100/3, अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो आया है 3 तिरक का 9, 1 बचा, यहाँ हो गए 10, फिर 3 तिरक का 9 बचा 1, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लिया, 10 हो गए। 3 तिरक का 9, फिर पॉइंट बढ़ा के 10, तो 3 तिरक का 9, तो ये आएगा 33.33%, या 33 सही 1/3%। अब देखते हैं 1/4, तो 1/4 इंटू 100 सॉल्व करते हैं, तो 100/4, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8, 2 बचे, यहाँ हो गए 20, 4 पंजे 20, तो ये आया 25%। अब देखते हैं 1/5 को, तो 1/5 इंटू 100, तो 100/5 और डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, तो ये आएगा 20%। अगला देखते हैं 1/6, तो 1/6 इंटू 100, तो 100/6। अब 6 का भाग देते हैं 100 में, तो 6 एकन 6, 4 बचे, यहाँ हो गए 40, 6 को 6 में करेंगे 36, बचे 4, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लिया, हो गए 40, फिर 6 का 6 में 36, 4 बचे, फिर पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लिया, 40 हो गए, फिर 6 चरंग 36, तो ये आया 16.66। इसको हम 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। 1/7 देखते हैं, 1/7 इंटू 100, तो 100/7। इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 एकन 7, 3 बचे, यहाँ हो गए 30, 7 चक 28, बचे 2, दशमलव लगा के 0 लगा लिया, हो गए 20, 7 दूनी 14, बचे 6, पॉइंट बढ़ा के फिर 0 बढ़ा लिया, तो हो गए 60, और 7 अट्ठे 56, तो 14.28%। 1/8, तो 1/8 इंटू 100, तो 100/8 चेंज करते हैं। पहले 2 से काट दें, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, फिर 2 से काट दें, तो 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, तो ये आ गया 25/2। अब 25 में 2 का भाग देते हैं, तो कितना आएगा 12.5%। 1/9 देखते हैं, तो 1/9 इंटू 100, तो 100/9। तो इसको चेंज करते हैं, तो 9 एकन 9, 1 बचा, यहाँ हो गए 10, 9 एकन 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, हो गए 10, 9 एकन 9, फिर 1 बचा,
फिर 0 लगा लिया, 9 1 9, तो ये आया 11.11%। 1/10 को चेंज करते हैं, तो 1/10 इंटू 100, तो ये आया 100/10। सॉल्व किया, 10 ढाई 100, तो ये आ गया 10%। 1/11 चेंज करते हैं, तो 1/11 इंटू 100, तो 100/11%। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो 11 निम्मा 99, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, हो गए 10, 10 में जाएगा नहीं तो 0 लगा के उधर भी 0 लगा लिया, तो हो गया 100, 11 निम्मा 99, तो ये आया 9.09%। 1/12 देखते हैं, तो 1/12 इंटू 100, तो 100/12। पहले 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8, 2 बचे, हो गए 20, और 4 5 जा 20, और 4 3 जा 12, तो ये आ गए 25/3। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो 3 8 24, बचे 1, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, हो गए 10, 3 3 का 9, बचा 1, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 10 हो गए, 3 3 का 9, तो ये आया 8.33%। अगला हमें चेंज करना है 2/5 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/5। अब आपको पता है 1/5 कितना परसेंट होता है, तो 1/5 होता है 20%, तो ये आ गया 20 दूनी 40%। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा में निकालना है ऐसे ही 3/5 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/5। अब 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%, तो 3 इंटू 20%, तो ये आ गया 60%। तो 3/5 किसके बराबर होता है, 60% के बराबर। इसी प्रकार 4/5 को हम चेंज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/5। अब 1/5 20% होता है, तो 4 इंटू 20%, तो गुणा किया तो 20 चौक 80, 80%। इसी प्रकार हम 2/3 को भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। आपको पता है 1/3 कितने परसेंट के बराबर होता है, तो ये होता है 33.33% के बराबर। हाँ, हम इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 दशमलव, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये आ गया 66.66%। 2/3 किसके बराबर होता है, 66.66% के। हमें निकालना है 4/3 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/3। अब 1/3 किसके बराबर होता है, तो 33.33% के। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 के 4 तिया 12 और 1 हासिल 13, 13 के 3 हासिल 1 दशमलव, 4 तिया 12, 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 के 13, तो ये आ गया 133.32%। अब हमें निकालना है 2/7 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। तो आपको पता है कि 1/7 किसके बराबर होता है, तो ये होता है 14.28% के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 14.28%। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 के 5 दशमलव,
दो चक 8 और 2 एकन 2%। तो ये आया 28.56%। तो हम इस प्रकार से किसी भी संख्या के मल्टीपल का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।